देवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। स्थितं कविं प्रजाविसर्गे निजशासनार्हणं बभाष एषत्स्मितशोचिषा गिरा प्रियः प्रियं प्रीतमनाः करे स्पृशन्। प्रसंग चल रहा है कि ब्रह्मा जी को सुंदर वैकुंठ धाम का दर्शन हुआ है और उन्होंने वहाँ साक्षात विष्णु का भी दर्शन कर लिया। जब भगवान ने उनको दर्शन दिया, भगवान के आजू बाजू बहुत सारे वेद और उनकी शक्तियाँ इत्यादि खड़ी हैं, तो भगवान अभी बात कर रहे हैं ब्रह्मा जी के साथ। मतलब वो दर्शन कैसा दर्शन है? इट्स अ पर्सनल ऑडियंस दर्शन। ऐसे हम लोग कैसे दर्शन लेते हैं कि हमारे लिए कृष्णा इज लाइक अ फ्रोजन परफेक्शन, वो उधर है वो अस्तित्व में, लेकिन हमारा उनका क्या लेन देन चल रहा है? कुछ ज़्यादा नहीं चल रहा है, लेकिन ब्रह्मा जी के साथ वो जो श्री विग्रह है भगवान का, वो बात कर रहे हैं। मेरे पीछे दोहराइए। भगवान ने ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उन्हें जीवों की सृष्टि करने तथा जीवों को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित करने के लिए उपयुक्त समझा। इस प्रकार प्रसन्न होकर भगवान ने ब्रह्मा जी से मंद मंद हंसते हुए हाथ मिलाया और उन्हें इस प्रकार से संबोधित किया। तो shaking hands, that culture originates in Vaikuntha. हरिः ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत्। तो ब्रह्मा जी का क्वालिफिकेशन क्या है कि ही इज़ अ रेडी टू यूज़ इंस्ट्रूमेंट। भगवान के हाथ में एक तैयार उपकरण के रूप में खड़े हैं वो भगवान के सामने। पर्सनल एजेंडा लेके खड़े नहीं है। और इसीलिए भगवान देख रहे हैं कि सारे जीवों को जो भौतिक जगत में आने वाले हैं, शरीर धारण करने वाले हैं, उनको मेरी इच्छा अनुसार नियंत्रित करने में ये व्यक्ति मुझे मदद करने वाला है। इसलिए भगवान बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने स्मित ईशत स्मित यानी मंद हंसते हुए शोचिषा गिरा, बड़े उत्साह से उनको एनकरेज करते हुए ब्रह्मा जी को, और प्रियः प्रियम प्रीतमनाः, जैसे कोई प्रिय व्यक्ति को देखकर प्रेमी को बड़ा आनंद होता है, वैसे ही प्रसन्न होकर करे स्पृशन, हाथ से स्पर्श किया ब्रह्मा जी का। तो ब्रह्मा जी को यहाँ कहा गया है कविम तम प्रियमाणम समुपस्थितम कविम। कवि का अर्थ होता है वेरी लर्नेड, बहुत ही विद्वान ऐसा व्यक्ति।
और विद्वत्ता का पराकाष्ठा माना जाता है कि आप जब बात करते हो तो आप गद्य में बात नहीं करते हो, पद्य में करते हो। उसको रियल स्कॉलर बोलना चाहिए उस व्यक्ति को। ट्राई करके देखो, जो बोलना है वो पोएम में बोलना है। तो इसको विद्वत्ता का एक लक्षण माना जाता है। जैसे कृष्ण और अर्जुन एक दूसरे से बात कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं? वो हमारे जैसे बात नहीं कर रहे हैं गद्य में, प्रोस नहीं है वो, पोएट्री है वो, स्पॉन्टेनियस बातचीत चल रहा है, लेकिन वो कविता बोल रहे हो। थिंक अबाउट इट, क्या विद्वत्ता रहेगी लोगों की। युद्ध भूमि पर दो बड़ी बड़ी अक्षौहिणी सेना खड़ी है मारकाट करने के लिए, उसके बीच में दो क्षत्रिय कविता बोल रहे हैं, कवि सम्मेलन उसके बीच। तो यह है कविम, ब्रह्मा जी का स्वभाव। और प्रजा विसर्गे निज शासनार्हणम, प्रजा का विसर्ग यानी सेकेंडरी क्रिएशन करते समय यह व्यक्ति मेरे नियंत्रण को अर्हणम उपयुक्त रूप से सब पर स्थापित कर सकते हैं, यह जानते हुए फिर भगवान ने उनसे बातचीत की, भाषित बभाष। तो प्रभुपाद लिखते हैं, जगत की सृष्टि ना तो निरुद्देश्य है ना आकस्मिक। कुछ लोग क्या कहते हैं, दिस वर्ल्ड हैज़ नो पर्पस, ऐसे ही निर्माण हो गया बाय चांस, सब कुछ बाय चांस चल रहा है, संयोगवश चल रहा है, कोई उद्देश्य नहीं किसी चीज़ का। और कुछ लोग कहते हैं आकस्मिक हुआ ये सब, ऐसे कुछ केमिकल्स होते थे, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, और अचानक कुछ तो बिजली कड़की, कुछ तो भयंकर ऐसा एनर्जी सप्लाई हो गया और एक कंबाइन होकर फर्स्ट सेल बन गया, उससे फिर वो फर्स्ट सेल से मल्टी सेल बन गया, मल्टी सेल से सब जीव सृष्टि अस्तित्व, अचानक ऐसा केमिकल से सब कुछ हो गया, इसको बोलते हैं आकस्मिक। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि ये जगत की सृष्टि ऐसी नहीं है, इट इज़ विथ पर्पस एंड नॉट बाय चांस। दो महान व्यक्ति डिस्कशन करके बना रहे इसको। तो एक बात है कि भगवान ब्रह्मा जी को अपने प्रतिनिधि के रूप में देख रहे हैं और इसलिए उनको वैदिक ज्ञान का उपदेश दे रहे हैं, क्योंकि उनके द्वारा यही ज्ञान सारे जीवों तक पहुंच सके। कृष्ण को भूलने के कारण जीव संसार में दुख भोग रहे हैं और माया उन्हें सतत त्रास दे रही है, और इसलिए जीवेर कृपाए कैला कृष्ण वेद पुराण। कृष्ण ने इसीलिए सारे जीवों को कृपा देने के लिए वेद पुराणों की रचना की है, ताकि वो उस त्रास से बाहर निकल सके। तो बद्ध जीवों के उद्धार का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेनली ब्रह्मा जी पर है, यानी किसी को ऐसे फुकट का लीडरशिप नहीं दिया जाता। आप समझ रहे हो, ब्रह्मांड के तुम अधिष्ठाता अधिपति बन रहे हो, लेकिन जिम्मेदारी क्या है? सारे ब्रह्मांड के सारे जीवों का उद्धार करना, उसके लिए तुम्हें समर्पित रहना चाहिए। इसलिए वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। Nobody gets facility without responsibility। ये वैदिक कल्चर में है ही नहीं ऐसा कोई चीज़। ये मॉडर्न कल्चर में ये हमारे दिमाग में डाला जाता है कि जस्ट मेक सम क्विक बक्स एंड लिव लाइफ लैविशली एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू नोबडी, बी केयरलेस, केयर फ्री। ऐसा कोई जगह नहीं पूरे ब्रह्मांड में ऐसा जीवन जिया जा सकता है जहाँ पे। हाँ, इसलिए ब्रह्मा जी अपने उदाहरण से दिखा रहे हैं हाउ टू टेक सीरियस रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि व्यक्ति को गुरु, माता पिता, लीडर बनने का अधिकार नहीं है अगर वो अपने आश्रित जनों को उद्धार, मृत्यु से खास करके बचा नहीं सकता है। तो माता नहीं बनना, पिता नहीं बनना, गुरु नहीं बनना, लीडर नहीं बनना कभी तो किसी में। तो ब्रह्मा जी फिर अपना काम चालू करते हैं। क्या करते हैं वो? पतित जीवों के उद्धार के लिए अपने दल को चारों ओर फैला देते हैं। क्या है उनके दल का नाम? ब्रह्म संप्रदाय। ब्रह्मा जी का एक ग्रुप है,
वो लोग इसी काम पे लगे हुए हैं। फिर ऐसे ही लक्ष्मी जी का एक ग्रुप है, श्री संप्रदाय, शिव जी का एक ग्रुप है, रुद्र संप्रदाय, चतुष्कुमारों का एक अपना ग्रुप है, कुमार संप्रदाय, और ये 4 मेन ग्रुप्स है। इनको छोड़ के बाकी जो है वो या तो अपसंप्रदाय है या असंप्रदाय है। संप्रदाय शब्द का अर्थ क्या है? सम्यक रूपेण प्रदायते। जो प्रदायते का अर्थ होता है परफेक्ट गिफ्ट, और जो परफेक्ट गिफ्ट को परफेक्टली डिलीवर करता है उसको क्या कहते हैं? संप्रदाय। दाय मतलब योर इनहेरिटेंस, sublime gift coming from ancestors. Pradaya मतलब perfect inheritance, perfect gift. Sampradaya मतलब perfect gift delivered perfectly. वो देने का तरीका भी परफेक्ट है उनका, इसीलिए उसको संप्रदाय कहते हैं। तो ब्रह्मा जी, शिव जी, लक्ष्मी और कुमार, ये ऐसे 4 संप्रदायों के मुख्य आचार्य हैं। अभी ब्रह्म संप्रदाय में कुछ लोग हैं जो स्वधर्म त्याग करते हैं और इनका कार्य है कि लोगों को ईश्वर की विस्मृति कराना और भौतिक संसार में अधिकाधिक फंसाना। ये किसकी बात हो रही है? जब व्यक्ति मायावाद या सहजीय के चंगुल में फंसकर वैष्णव दीक्षा होने के बाद भी गलत प्रचार आरंभ करता है, ऐसे लोग कभी भगवान के प्रिय नहीं बन सकते। इन ईर्ष्यालु लोगों को भगवान अंधकारमय जीवन में भेज देते हैं। तानहम दुष्टः क्रूरान संसारेषु नराधमान। वहाँ से वो जल्दी बाहर नहीं निकल सकते, जहाँ वो परमेश्वर को जान तक नहीं सकते, ऐसे योनियों में भेज देते हैं। लेकिन अगर ब्रह्म संप्रदाय का कोई भी व्यक्ति जो भगवान के संदेश का उपदेश देता है तो वह भगवान को अत्यंत प्रिय हो जाता है, और ऐसे ही प्रामाणिक भक्ति संप्रदाय के प्रचारक से प्रसन्न होकर भगवान उनसे हाथ मिलाते हैं। तो इसका एक और वर्णन आता है बृहद भागवतामृत में। जो वो गोप कुमार है वो फाइनली भगवत धाम चले जाते हैं, तो वहाँ क्या दिखाई देता है उनको कि सारा ब्रज, कृष्ण, नंद, यशोदा, कृष्ण के सारे सखा, गोपियाँ, सारी गैया, वो ब्रज के सारे जितने भी नर नारी पशु पक्षी सब कुछ है, वो सारे गांव के दहलीज पे आके खड़े हैं गोप कुमार को स्वागत करने के लिए कि फाइनली ये जीव जो बहुत भटका भूला बिसरा था हमारे घर वापस आ गया। वो देख के गोप कुमार को इतना आश्चर्य लगता है कि ये लोग इतना मेरा वेट कर रहे हैं। तो वहाँ सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जीव को जब ये पता चलेगा ना कि आध्यात्मिक जगत के वासी जो है वो उसको कितना प्रेम करते हैं और कितना उससे विरह महसूस करते हैं, तो उसके हृदय में उत्कंठा होगी कि मैं क्या कर रहा हूँ इस जगत में बैठ के। और ऐसे ही उसको हृदय में एक भारीपन लगेगा कृतज्ञता के कारण कि मैं जिनके बारे में सोचना तक नहीं चाहता या जिनके ऊपर विश्वास भी नहीं रखना चाहता कि अस्तित्व में है, वे भगवान और उनके नित्य पार्षद वो मुझसे इतना प्रेम करते हैं। तो इसीलिए कृष्ण आते हैं सामने से और जैसे ही गोप कुमार प्रवेश करते हैं फिर शेक हैंड्स करते हैं, फिर गले मिलते हैं, आलिंगन देते हैं उसको, और कृष्ण प्रेम के आंसू बहाते हैं। इतने आनंद मग्न हो जाते हैं कि वापस आया गोप कुमार कि दोनों एक दूसरे को आलिंगन करके बेहोश हो जाते हैं आनंद में। वो विश्वास ही नहीं कर पा रहे कि वापस आ गया। तो ऐसा वेलकम आध्यात्मिक जगत में भगवान हर जीव को देते हैं। तो अगर आप खास करके भक्ति संप्रदाय के प्रचारक हो तो क्या, फिर तो एकदम स्पेशल एंट्री मिलेगा आपको। श्री भगवान वाच त्वयाहं तोषितः सम्यग् वेदगर्भ सिसृक्षया चिरमृतेन तपसा दुस्तोषः कूटयोगिनाम्। परम सुंदर भगवान ने ब्रह्मा को संबोधित किया।
हे वेदों से संपृक्त ब्रह्मा, सृष्टि की इच्छा से की गई तुम्हारी दीर्घकालीन तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। मैं छद्म योगियों से बहुत ही मुश्किल से प्रसन्न हो पाता हूँ। तो आप कैसे हो ब्रह्मा जी? सम्यक वेद गर्भ, आप पूर्ण वेदों से संपृक्त का अर्थ होता है वन हु हैज अंडरस्टूड इन हिज हार्ट ऑल द वेदास, और वन हुज हार्ट इज फुल्ली मेड अप ऑफ वैदिक नॉलेज, संपृक्त। तो ऐसे आप हो। और सिसृक्षया, सृष्टि की रचना करने के लिए चिरम भृतेन तपसा, बड़ा लंबा तपस्या आपने किया है अपने आप को क्वालिफाई करने के लिए, ये ब्रह्मांड की रचना करने के कार्य के। इसलिए त्वया अहम तोषितः, इसलिए आपसे मैं बड़ा संतुष्ट हूँ। कूटयोगी नाम दुस्तोषः, कूटयोगी मतलब कौन? जो ढोंग करते हैं, योग करने का ढोंग करते हैं, उनको कहते हैं कूटयोगी। जैसे कोई जप कर रहा है हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, लेकिन वो ढोंग कर रहा है, उसका मन नहीं है जप करने में, तो उसको कहते हैं कूट योगी। कृष्ण कहते हैं दुस्तोष, ऐसे लोगों से मैं प्रसन्न नहीं होता हूं। तपस्या दो प्रकार की होती है, एक इंद्रिय तृप्ति के लिए होती है, दूसरी आत्म साक्षात के लिए। इंटरेस्टिंग है ना ये लाइन? हमको क्या लग रहा था इंद्रिय तृप्ति फुकड़ में मिलती है तपस्या किए बिना इंद्रिय तृप्ति भी नहीं मिलती है की नाही? अरे संसार संसार जसा चुला तव्यावर, आधी हाताला चटके तेव्हा मिळते भाकर है कि नहीं? पहले हाथ को चटका बैठता है भाकरी बनाते समय, कितने लोगों को बैठा है, फिर उसके बाद भाकरी मिलता है खाने को। तपस्या किए बिना इंद्रिय तृप्ति नहीं मिलती, कहीं भी नहीं मिलती। तो जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो क्या सोचेगा, इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या क्यों करूं, क्यों ना मैं आत्मा साक्षात्कार के लिए करूं वही चीज़। ऐसे अनेक छद्म योगी हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए बड़ा तपस्या उठाते हैं। जैसे आप में से कितने लोग क्रिकेट प्रेमी थे पहले? आप में से कितने लोग लेट नाइट्स करते थे वो मैचेस देखने के लिए, जाग जाग के रात को देखते थे? और आप में से कितने लोग अगर वो हार जाता था तो ऐसा अत्यंत विरह का ऐसा क्रंदन करते थे, रोते थे ऐसे, क्या हार गए हम लोग मैच, मेरा अभी जीवन व्यर्थ हो गया, मेरा क्या जी के फायदा ही नहीं अभी पर। ऐसे किस किस ने किया है? हाँ, तो पॉइंट समझ में आ रहा है ना? आपने कितना तपस्या उठाया वो सब करने के लिए, है कि नहीं? तो अपनी तृप्ति के लिए हमने बहुत तपस्याएं की हुई है, लेकिन कुछ है योगी जो भगवान के इंद्रियों को आनंद देने के लिए तप करते हैं। तो एक क्लासिक एग्जाम्पल है प्रभुपाद का, परमाणु हथियार की खोज करने के लिए साइंटिस्ट लोग तपस्या करते हैं, एटम बम बनाने के लिए। क्या तपस्या हो, भयंकर तपस्या। आप कभी वो मूवी देखना पोखरण, देखा ना आपने? तो उसमें दिखाया उन्होंने कि कितना तपस्या किया उन्होंने उसके लिए। आप तो बड़े पहुंचे हुए लोग हो एकदम, ऐसा कोई फील्ड नहीं है ज्ञान का जिसमें आपने पहुंच हासिल नहीं की। तो कोई कहेगा प्रॉब्लम क्या है न्यूक्लियर बम बनाने में मेहनत किया? तो प्रॉब्लम यह है कि न्यूक्लियर बम से हम जन्म मृत्यु जरा व्याधि के प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम है हमको। हम उल्टा वो एक्सेलरेट कर रहे हैं प्रॉब्लम। पहले लोग मर रहे थे, अभी वो भयंकर रूप से मरेंगे, मतलब बड़े स्केल में मरेंगे, तुरंत मरेंगे और बहुत विचित्र दर्दनाक मौत मरेंगे।
अभी इसको क्या प्रोग्रेस कहते हैं लोग? कोई यू कॉल दैट एज प्रोग्रेस? लोगों को मौत से बचाना प्रोग्रेस है कि लोगों को मृत्यु के मुख में अच्छे से डालना, मतलब रोस्ट करके डालना है उसको प्रोग्रेस बोलते हैं। तो ये प्रॉब्लम है ये तपस्या के साथ। तो यदि किसी के तप के द्वारा मृत्यु की प्रक्रिया त्वरित हो जाए तो इससे भगवान को प्रसन्नता नहीं होगी। भगवान चाहते हैं कि तुम ऐसा तप करो जिससे मेरे अंश मेरे भगवत धाम जल्दी पहुंच जाए। तो गुरुकुल चलाना भी ऐसी एक तपस्या है, चित्र टाइप की तपस्या है ये तो। क्योंकि वो जीव जो आके बैठे हैं उनमें से वो किसी 0.01% को जाना है भगवत धाम, बाकी लोग तो ऐसे ही अज्ञान में अपना समय बिता रहे हैं। तो ये जो तपस्या है वो भगवान को प्रसन्न करती है। वैदिक ज्ञान का लक्ष्य है भगवान को जानना, अन्य कार्यों में वैदिक ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। यानी वैदिक ज्ञान अगर आपके पास है, हो सकता है आप में से कोई लोग आयुर्वेद में, ज्योतिष में, वास्तु या अन्य कोई वेदांग उपवेद उसमें निपुण हो जाए, कभी भी उसका बिजनेस नहीं करना, क्रय विक्रय नहीं करना, लिव ऑन डोनेशन। आप जो हेल्प करना है करो लोगों का, वो पूछते कितना देने का, बोलने का डोनेशन दक्षिणा, नो प्राइस टैग। और साथ में वो सेवा करते समय आपका कर्तव्य है कि आप उनको कृष्ण के साथ भी जोड़ दो। एक तन्मय गोस्वामी करके थे आयुर्वेदिक डॉक्टर, कहाँ पे, उड़पी के पास। मैं एक बार गया था राधेश्याम के साथ उधर। उनका क्या सिस्टम था ज़बरदस्त। आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, ज्योतिष बहुत अच्छे से जानते थे और उनको मॉडर्न मेडिसिन भी बहुत अच्छे से पता था, अभी का जो चल रहा है एलोपैथी, होम्योपैथी, वो सब। तो उन्होंने ऐसा सिस्टम बिठाया था कि लोग आते थे तो पहले उनका कुंडली देखते थे वो, तो उससे उनको पता चलता था कि ग्रह दशा के कारण क्या प्रॉब्लम्स हैं और कितना देर चलने वाला है और उसका उपाय क्या है। फिर वो आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के थ्रू, नाड़ी परीक्षा इत्यादि के द्वारा अभी का चीज़ पकड़ लेते थे कि बीमारी है क्या और उसको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। और फिर वो डिवोटी थे, भागवतम पढ़ते थे, भागवतम में बड़ा रुचि था उनको। तो फिर वो पूरा ऐसा सेटअप करते थे कि आपके ग्रह दशा इस प्रकार की है, तो ये समस्या इस तरीके से चलने वाली है और इसका निराकरण करने का समय ये है, इस समय है, उपाय ये है और समय वो है। ऐसे ही आपका नाड़ी परीक्षा से ये समझ में आ रहा है कि आपको ये तकलीफ़ क्यों हुआ है, उसका कारण और उसका उपाय वो बता देते हैं। और फिर वो कहते थे कि ये अमुक ग्रह की दशा अगर सुधारनी है तुमको, तो श्रीमद् भागवत के 8वें स्कंद से आपको ये वाला लीला, समुद्र मंथन लीला या गजेंद्र मोक्ष लीला या कोई तो लीला वो पढ़ना चाहिए। ये लीला पढ़ने से, या गजेंद्र स्तुति या कुंती स्तुति या भीष्म स्तुति, या कोई तो एक सेक्शन बताते थे वो कि ये एक उपाय है, ये मंत्र उच्चारण करने से आपका जो प्रारब्ध है या आपका जो कर्मिक रिएक्शंस है वो चेंज हो सकता है। अगर आप ये सब नहीं करोगे, सिर्फ दवाई खाओगे, गुड लक, वो हो सकता है कि आपका कर्मिक रिएक्शन उसको साथ ना दे, तो आदमी मरता क्या ना करता है कि नहीं। डॉक्टर के पास लोग एकदम शरणागत भाव से जाते हैं ना कि सर्वधर्मान परित्यज्य डॉक्टर एकम शरणम व्रज। जो डॉक्टर बोलेगा करने के लिए तैयार होता है, चड्डी उतार देते हैं और बटक में इंजेक्शन मारूंगा, नो प्रॉब्लम, मार दो एकदम समर्पित भाव से लोग तो वो डॉक्टर इतने मस्त थे, अनेक लोगों को उनने प्रभुपाद का भागवतम 18 के 18 स्कंद वन शॉट बुक डिस्ट्रीब्यूशन करा दिया और लोग इतने प्रभावित होते थे। बाकी वो जस्ट क्योर क्या कारण नहीं कि वो डॉक्टर का पर्सनालिटी ऐसे था कि वो भक्ति में जोड़ देते थे उनको, कितने सारे लोग उसके कारण भक्त बने। तो इसे कहते हैं वैदिक ज्ञान का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। उसका चरम लक्ष्य जो है भगवान को जानना, वो ज़रूर हमें लोगों को पहुंचाना चाहिए। देन वी आर सर्विंग वेदास नाइसली, है कि नहीं। कल को जाके आप कोई वैदिक गुरुकुल खोलोगे
और उधर आप कुछ पढ़ा भी दोगे, अच्छा संस्कृत ये वो बहुत कुछ, लेकिन लोग बन रहे हैं तर्कवादी, तो फायदा नहीं है। जो वैदिक ज्ञान का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं करते हैं उनको कूट योगी कहा गया है। ये निरुद्देश्य अपना जीवन विनष्ट कर देते हैं, पर्पजलेसली दे स्पॉइल देयर लाइफ, कूट योगी लोग। वरम वरय भद्रम ते वरेशम माभिवांछितम ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसां मद्दर्शनावधिः। क्या श्लोक है, एक से एक। तुम्हारा कल्याण हो हे ब्रह्मा, तुम मुझसे जो चाहो मांग सकते हो, क्योंकि मैं समस्त वरों का वरदाता हूँ। तुम्हें ज्ञात हो कि सारी तपस्या के फलस्वरूप जो अंतिम वर प्राप्त होता है वह मेरा दर्शन है। वरम वरय, वर को मांगो, भद्रम ते, तुम्हारा कल्याण हो। मैं कौन हूँ? वरेशम, वर देने वालों में श्रेष्ठ। जितने भी वर देने वाले वरद हैं, वरद विनायक गणपति वगैरह, उनका भी मैं ईश हूँ, कंट्रोलर हूँ। वरेशम, माँ अभिवांछितम, मुझसे तुम जो चाहे मांग सकते हो। हाँ, श्रेयः परिश्रामः, आपकी तपस्या की परम सफलता, परम श्रेय क्या है? पुंसाम मद्दर्शनावधि, ऑल तपस्या कल्मिनेट्स इन गेटिंग माय दर्शन। दो, मनुष्य को जब परमेश्वर का साक्षात्कार हो जाता है तो उसे किसी अन्य चीज की प्राप्ति में तपस्या के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होती। जीवन की दूसरी अवस्था है ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए उनकी भक्ति करना। भक्ति शुड बी द सेकेंडरी, द प्राइमरी नेचर ऑफ द सोल। सेकेंड नेचर ऐसे बोलते हैं उसको। सेकेंड नेचर मतलब डिफॉल्ट सेटिंग, कि हमारा सहज सुलभ स्वाभाविक स्थिति है कि हम हमेशा भक्ति में ही स्थित रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति को दूसरी चीज़ों के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे अगर आपको 1000 बिलियन डॉलर्स मिल जाए तो उसमें आपके $1, $10, $100, $1 मिलियन के रिक्वायरमेंट्स पूरे हुए हैं कि नहीं? हो गया ना? कि वो अलग से कमाने पड़ेंगे आपको? नहीं ना? तो ऐसे ही कृष्ण की प्राप्ति करना इज इक्विवेलेंट ऑफ गेटिंग एवरीथिंग एल्स। भुक्ति, मुक्ति, सिद्धि, ये कोई सरोकार नहीं है इसका भक्त के लिए। वो अपने आप उसकी सेवा में प्राप्त होते रहते हैं। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकावलोकनम् यदुपश्रुत्य रहसि चकर्थ परमं तपः। सर्वोच्च सिद्धिमयी पटुता है मेरे धाम का साक्षात दर्शन। और यह दर्शन तुम्हें मेरे आदेश के अनुसार कठिन तपस्या के प्रति तुम्हारी विनम्र प्रवृत्ति के कारण संभव हो सका है। मनीषित मतलब एक्सपर्टीज, जो अपने मन को इधर उधर दौड़ा के परम सत्य की खोज में लगाने में एक्सपर्ट है, उसको क्या कहते हैं? मनीषी। तो मनीषित अनुभावः, सब एक्सपर्टीज का एंड रिजल्ट, निपुणता का, पटुता का
बेस्ट रिजल्ट क्या है? अनुभाव, कृष्ण का दर्शन प्राप्त करना, कृष्ण से आदान प्रदान कर सकना, दैट इज कॉल्ड द हाइट ऑफ एक्सपर्टीज। तुमने हाइट ऑफ एक्सपर्टीज प्राप्त कर लिया अपने जीवन में, हाइट ऑफ एक्सलेंस। तो अयम मम लोक अवलोकनम, इस मेरे लोक का, वैकुंठ जगत का अवलोकनम, दर्शन कर पाना, ये एक्सपर्टीज एंड एक्सेलेंस का हाइट माना जाता है। यद उपश्रुत्य, तो इसका प्रूफ क्या है? कोई कहेगा एक्सपर्टीज ऐसा है, चरम स्तर पे पहुंचने का दर्शन मिलता है। ब्रह्मा जी उसका प्रूफ है। उनको केवल सुनाई दिया था तप, ये दो शब्द, हाँ, उनको सुन के उपश्रुत्य रहसी चकर्थम, उन्होंने बहुत परम तप करते हुए बड़ा भरसक प्रयास किया, उसको संपन्न कराया, उस तपस्या को सफल कराया, बीच में खंडित होने नहीं दिया। चकर्थ परमम तपः, और उसके एंड में क्या मिला उनको? जब एक्सपर्टीज और एक्सलेंस उन्होंने उसमें हासिल की, तो तपस्या में वैकुंठ लोक का दर्शन मिला, विष्णु का दर्शन मिला। प्रभुपाद लिखते हैं जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है कृष्ण का दर्शन, वास्तविक दर्शन प्राप्त करना। शंकर, रामानुज, मध्व, चैतन्य, विश्वनाथ, बलदेव, सिद्धांत सरस्वती, ये भगवद गीता को स्वीकार करते हैं। वो भगवद गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं मन्मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु, और ऐसे करने से तुम मेरे धाम को निश्चित प्राप्त करोगे। तो ऐसे भक्तों को जो त्याग करते हैं सारे कार्यों को और निसंकोच भक्ति में लगते हैं, भगवान स्वयं सारी सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो ऐसे ही ब्रह्मा जी ने भी किया था। उन्होंने जब वो तप और उसके नियम को ग्रहण किया तपस्या के, तो उन्होंने किसी श्रेष्ठता का विचार किए बिना या ये मुझसे होगा कि नहीं ये भी चिंतन किए बिना सीधा पालन किया उस आदेश का। देखो हम इंस्ट्रक्शन फॉलो क्यों नहीं करते हैं? उसके प्राइमरली दो मुख्य कारण होते हैं। एक तो हम खुद को शाना समझते हैं, हमको लगता है इसमें क्या है मैं तो इसके परे जा चुका हूँ, ये बहुत ही बेसिक चीज़ बोल रहे हैं लोग। तो वो एक कारण है। और दूसरा कारण क्या है? वी डाउट इट वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट, और वेदर आई एम द पर्सन हु विल मेक इट सक्सेसफुल और नॉट। मतलब है कि नहीं? कभी कभी अगर सुना आपको बोला जाए कि अगर यू शुड प्रीच ऑल ओवर द वर्ल्ड इन इंग्लिश लैंग्वेज, यू नो, हमको लगता है मैं वी डाउट इट, है कि नहीं? तो इसलिए हमें कभी कभी अपनी औकात पे और या इंस्ट्रक्शन की वैलिडिटी पे बहुत संशय रहता है। तो इन कारणों से हम इंस्ट्रक्शन फॉलो नहीं करते हैं। लेकिन ब्रह्मा जी ने ये सब नहीं किया। उन्होंने अपने आप को पूरा समर्पित कर दिया उस इंस्ट्रक्शन के पीछे, और उसके कारण क्या हो गया? भगवान के सारे धाम को, साज सामग्री को देखने का सुयोग उन्हें प्राप्त हुआ। दैट इज द पावर ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपने तथाकथित ज्ञान का झूठा या सही गर्व होता है, किंतु भगवान का कथन है कि ज्ञान की सर्वोच्च सिद्धावस्था है उनको या उनके धाम को माया रहित होकर जान लेना। दैट इज एक्चुअल ज्ञान। तुमको गर्व है और ये प्राप्त नहीं हुआ है अगर, तुम्हारा ज्ञान किस काम का? ऐसे वो कह रहे हैं। एनी कमेंट्स और क्वेश्चंस? गोप कुमार कौन थे? वो ब्रज में रहने वाले एक ग्वाले थे। अगर हमें कृष्ण को प्राप्त करना है तो थोड़ा माया को भी पार करना होगा। जैसे अगर कुछ करना है तो तपस्या करना। करेक्ट। हम गुरुकुल में किस लिए आए? इंद्रिय तृप्ति के लिए तपस्या करने के लिए, आत्मा साक्षात्कार के लिए तपस्या। ये पहले क्लियर कर लो मन में, तो बाकी सारा काम आसान हो जाएगा। मुझे जो परेशानी हो रही है ना गुरुकुल में रहने की, उसका कारण ही यही है कि यू हैव नॉट गिवन मेंटल कंसेंट। कि ये जो गुरुजी बैठे हैं या जो सिस्टम्स बिठाए गए हैं,
ये मेरे को आत्म साक्षात्कार की ओर प्रोग्रेस कराने के लिए, तपस्या करवाने के लिए प्रवृत्त है। और तुमको यही फंडामेंटल प्रॉब्लम है कि वाई, क्यों मेरे पीछे पड़े लोग, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। That's why I also observe for 6 months, 1 year, 2 year also sometimes. अगर मुझे लगता है कि इसका नहीं है मूड इसके प्रति ठीक से, he can do something else without offending them. We send them back. और कोई? हमारा क्वालिफिकेशन होना चाहिए कि हमें रेडी टू बी हो जाना इंस्ट्रूमेंट, और पर्सनल एजेंडा होते वो सामने नहीं रखते। Willing to be an instrument without personal agenda, ये क्वालिफिकेशन है एम्पावरमेंट के लिए। और कोई? ओम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि ओम तत्सत। श्रील प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।